नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बैंक सेक्टर स्टॉक्स जो डिविडेंड पे करती है अपने को। और जो ये मेरी सीरीज का 7वां पार्ट है और इसमें कोई बाय एंड सेल की सलाह नहीं होगी। तो हम इसमें पहला स्टॉक का लेते हैं। HDFC बैंक लिमिटेड अपने आप में एक दिग्गज कंपनी है और ये भी 824 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है कंपनी। और अगर इसका हिस्ट्री चेक करें तो कंपनी जो है एवरी ईयर अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती है। और इसका एक्चुअली 25 में कंपनी ने बोनस इशू किया था। सो आप चेक कर सकते हो कि इसमें अभी 13 रुपीज़ पर शेयर कंपनी ने डिविडेंड पे किया है। फिलहाल कंपनी 26 के आसपास का शायद डिविडेंड होता अगर वो बोनस इशू नहीं दी होती कंपनी ने। तो आप देख सकते हैं एवरी ईयर कंपनी जो है डिविडेंड शेयर होल्डर अपने शेयर होल्डर को पे करती है कंपनी। इस लिस्ट में नेक्स्ट कंपनी है ICICI बैंक। ये भी एक दिग्गज बैंक है अपने आप में। अभी 1400 के आसपास में ट्रेड कर रही है कंपनी और अपने शेयर होल्डर को करीब एवरी ईयर डिविडेंड पे कर रही है कंपनी अपने। और अगर आप डिविडेंड हिस्ट्री चेक करें तो हमेशा जो है अ, करीब 10 to 20% इंक्रीज करके एवरी ईयर कंपनी जो है डिविडेंड पे कर रही है अपने शेयर होल्डर को। इसमें नेक्स्ट कंपनी है अपनी एक्सिस बैंक लिमिटेड। अभी 1323 के आसपास ट्रेड कर रही है कंपनी। अगर इसका पहले चेक करें डिविडेंड तो 4 रुपीज़ 5 रुपीज़ के आसपास था। बट अभी जो है कंपनी लास्ट 19 में कंपनी ने 1 रुपीज़ का शेयर दिया था। उसके बाद 20 में कोई भी डिविडेंड नहीं पे किया, 22 में भी पे, 21 में भी पे नहीं किया। आफ्टर दैट वो 20 उसके बाद 1 रुपीज़ पर शेयर कंपनी जो है पे कर रही है लास्ट 5 ईयर से। इस लिस्ट में नेक्स्ट कंपनी है कोटक महिंद्रा बैंक। इसका भी अगर आप चेक करें तो कंपनी जो है एवरी ईयर अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे कर रही थी। और अगर इसका आप चेक करें हिस्ट्री तो 10 to 20% 30% तक कंपनी ने शेयर होल्डर को डिविडेंड एवरी ईयर बढ़ा के दिया है। और 26 में कंपनी ने अपनी फेस वैल्यू 5:1 किया था। सो अगर आप चेक करेंगे तो वो सेम चीज़ जो है डिविडेंड में भी रिफ्लेक्ट हो रही है अभी। इस लिस्ट में नेक्स्ट कंपनी है IDBI बैंक लिमिटेड। 82 रुपीज़ 83 के आसपास ट्रेड कर रही है कंपनी। पहले ये बैंक डिविडेंड पे नहीं करती थी हमें। अभी आप चेक करेंगे 23 से तो कंटिन्यू पे करना स्टार्ट किया है। सो 25 में 2 रुपीज़ 10 पैसे किया था। अब 26 में अभी तक तो कंपनी ने कोई ऐसा अनाउंसमेंट किया नहीं है। नेक्स्ट फ्यूचर में आ सकता है इसका डिविडेंड। नेक्स्ट बैंक है हमारा फेडरल बैंक लिमिटेड। 330 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है कंपनी। अगर आप डिविडेंड हिस्ट्री चेक करें तो कंपनी जो है एवरी ईयर अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती है ईयरली बेसिस ऑन ईयरली बेसिस। इस लिस्ट में नेक्स्ट कंपनी है हमारे पास नेक्स्ट बैंक है इंडसइंड बैंक लिमिटेड। 1015 के आसपास 15 रुपीज़ के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है। कंपनी का अगर चेक करें तो एवरी ईयर कंपनी जो है वो डिविडेंड पे कर रही है। फिलहाल 26 में कंपनी अगर आप देखें तो 1 रुपीज़ 50 पैसे का डिविडेंड दिया है। 25 में कंपनी ने कोई डिविडेंड नहीं पे किया है। सो इंडसइंड का कुछ इंटरनल प्रॉब्लम के कारण भी शायद ये इशू आया होगा। और हो सकता है कि इसका इशू रिजॉल्व हो गया हो तो शायद कंपनी अब आगे से अच्छा डिविडेंड पे कर सकती है। इसमें नेक्स्ट है बैंक अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दिग्गज बैंक है अपनी PSU बैंक में। 1036 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है। ये गवर्नमेंट अंडर गवर्नमेंट है। सो एवरी ईयर कंपनी जो है डिविडेंड पे करती है। और अगर आप चेक करें तो इसको एवरी ईयर कंपनी ने अपना डिविडेंड अमाउंट बढ़ाया है। और ऐसा नहीं कि मतलब 10%। आप चेक करिए 2015 में 350, 2016 में कंपनी ने कम किया है 2 रुपीज़ 60 पैसे, 2 रुपीज़ 60 पैसे 17 में। 18 में कंपनी ने कोई डिविडेंड नहीं दिया है। उसके बाद 19 में नहीं दिया है, 20 में नहीं दिया है, फिर 21 से वापस स्टार्ट किया है कंपनी ने। 4 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है। देन 22 में उसको बढ़ा के अप्रोक्स 80% के ऊपर इंक्रीज किया है कंपनी ने। देन अगर 23 में आप देखें तो
अप्रोक्स 40% के ऊपर कंपनी ने इंक्रीज किया अपना डिविडेंड। सेम 24 में 30% बढ़ाया है। तो एवरी ईयर 20 to 30% कंपनी जो है डिविडेंड अमाउंट बढ़ा रही है अपने शेयर होल्डर को, और ये ईयरली बेसिस पे कंपनी पे कर रही है। सो 26 में ऑलरेडी पे कर चुकी है, नेक्स्ट ईयर पे कर सकती है कंपनी डिविडेंड। बैंक ऑफ बड़ौदा अगर चेक करें तो 50 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है कंपनी। अगर इसका डिविडेंड हिस्ट्री चेक किया जाए तो 2017 में कंपनी ने डिविडेंड पे किया था, उसके बाद 18, 19, 20, 21 कंपनी ने कोई डिविडेंड नहीं दिया शेयर होल्डर को। आफ्टर दैट 22 से अगेन स्टार्ट किया है कंपनी ने पे करना, और अभी कंसिस्टेंट रहा है और इंक्रीजिंग मोड में ही रहा है खैर। तो होपफुली 26 में ऑलरेडी कंपनी पे कर चुकी है, और 19 अभी जो डिविडेंड आ सकता है वो शायद नेक्स्ट ईयर आ सकता है। इस लिस्ट में नेक्स्ट बैंक है हमारे पास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये भी अंडर गवर्नमेंट है। और अगर आप चेक करें तो कंपनी का जो डिविडेंड हिस्ट्री है वो 17 का पिछले का कोई हिस्ट्री नहीं है अभी हमारे पास। तो टिल 21 तक का कंपनी ने बैंक ने डिविडेंड नहीं दिया है। 22 से अगर आप चेक करेंगे तो 22 से कंपनी ने 1 रुपीज़ 90 पैसे का पे करना स्टार्ट किया है, और अभी अगर आप चेक करेंगे 26 में तो 5 रुपीज़ कंपनी पे कर रही है। इट मीन्स कि अप्रोक्स डबल से ज़्यादा मतलब 200% के आसपास कंपनी 5 सालों में डिविडेंड अपनी इंक्रीज कर चुकी है। तो आगे भी चांसेस है कि अच्छे डिविडेंड आ सकते हैं, और ये ईयरली बेसिस पे है। सो इस ईयर कंपनी ने पे कर दिया है, अब जो आएगा वो नेक्स्ट ईयर आ सकता है। इसमें एक और अंडर गवर्नमेंट बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, 105 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है कंपनी। अगर आप ये डिविडेंड हिस्ट्री चेक करेंगे तो 22 से कंपनी ने डिविडेंड देना स्टार्ट किया था, तो 22, 23 में भी कंपनी ने दिया, 24 में भी दिया, 25 में भी दिया, 26 में भी दे चुकी है कंपनी। तो नेक्स्ट जो एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट ईयर ही अब आ सकता है इस कंपनी में डिविडेंड। नेक्स्ट बैंक है हमारा इंडियन बैंक, ये भी अंडर गवर्नमेंट है, 873 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है कंपनी। अगर आप इसका डिविडेंड हिस्ट्री चेक करें तो 2018 में कंपनी ने डिविडेंड दिया था, 19-20 में कुछ नहीं डिविडेंड दिया इसने, 21, 22, 23, 24, तो 21 से अगर आप हिस्ट्री चेक करें तो एवरी ईयर कंपनी ने पे किया है, और कंपनी एवरी ईयर जो है अप्रोक्स 20-30% अपना डिविडेंड अमाउंट इंक्रीज करके पे कर रही है। इस लिस्ट में लास्ट बैंक है हमारे पास कैनरा बैंक, ये भी अंडर गवर्नमेंट है। और अगर इसका डिविडेंड हिस्ट्री आप चेक करें तो 2019, 20, 21 में कंपनी ने बैंक ने कोई भी डिविडेंड नहीं दिया अपने शेयर होल्डर को। 22 में 6 रुपीज़ 50 पैसे का दिया था, देन कंपनी ने 12 रुपीज़ 23 में दिया था। तो इसका डिविडेंड एक्चुअल में अगर आप देखें कंसिस्टेंट नहीं है, और डिपेंड करता है कि क्या डिसाइड करते हैं, बट उसमें अगर आप देखेंगे तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इंक्रीजिंग मोड में है या थोड़ा सा अनसस्टेबल जो है बैंक। हो सकता है कि प्रॉफिट में हो, इसके कारण से कंपनी जो है बैंक जो है डिविडेंड थोड़ा वेरिएबल दे रही है, मतलब कभी ज़्यादा दे रही है कभी कम दे रही है। इसका मतलब है कि डिपेंड कर रहा है कि कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो अनस्टेबल है मतलब। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, सपोर्ट करें मेरे को। इसमें कोई बाय सेल की सलाह नहीं है। थैंक्स फॉर वाचिंग।